कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीनों लोक नौ खंड में, महाकाल से बड़ा न को होए। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको भगवान शिव से जुड़ी कुछ अनकही कहानियों के बारे में बताएंगे। यहाँ यह बात ध्यान रखने की है कि वेद कहते हैं कि ईश्वर अजन्मा है। यहाँ हम ईश्वर की बात नहीं करेंगे, देवों के देव महादेव की बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा ईश्वर तुल्य है। हिंदू धर्म मानता है कि ईश्वर ने कुछ भी नहीं बनाया, उसकी उपस्थिति में सब कुछ स्वयं ही बन गया। ईश्वर समय और आकाश की तरह है, जिसके भीतर सब कुछ है, फिर भी वह सबसे बाहर है और उसके भीतर कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आज हम शिव जी से जुड़े कुछ गुप्त बातें हम आपको बताएंगे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव का जन्म एक रहस्य है। तीनों के जन्म की कथाएं वेदों और पुराणों में अलग अलग है। उनके अलग अलग होने का कारण यह है कि जो शिव को मानते हैं वे शिव को ही केंद्र में रखकर अपना दर्शन गढ़ते हैं, और जो विष्णु को मानते हैं वो विष्णु को ही केंद्र में रख के अपना केंद्र रख के सभी विष्णु को मानते हैं। लेकिन सभी पुराण इस बात पर तो सहमत है कि शिव ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री सती और विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु की पुत्री लक्ष्मी से विवाह किया था। ऐसे में सभी तरह की अलंकारिक और शृंगारिक कथाओं के रहस्य को समझना जरूरी है। जबकि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु स्वयंभू है। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने टखने पर अमृत मल रहे थे, तब उससे भगवान विष्णु पैदा हुए। जबकि विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव पुराण के विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। शिव के जन्म की कहानी पर कोई जानना चाहता है। शिव के जन्म की कहानी हर कोई जानना चाहता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे, जिसका कोई भी और छोर ब्रह्मा या विष्णु नहीं समझ पाए, वहां से भगवान शिव प्रकट हुए। अब हम शिव का बाल स्वरूप के बारे में बताएंगे। यदि किसी का बचपन है तो निश्चित ही जन्म भी होगा और अंत भी। विष्णु पुराण में शिव के बाल स्वरूप का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उनसे बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव को वह नाम पसंद नहीं आया और वे फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने 8 नाम दिए, और वो शिवों के 8 नाम रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। अब हम आपको बताएंगे अनादि और अनंत अग्नि स्तंभ की घटना। इस संदर्भ में एक कथा है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता और को लेकर विवाद होने लगा।
दोनों निर्णय के लिए भगवान शिव के पास गए। विवाद का हल निकालने के लिए भगवान शिव सागर से निराकार रूप से प्रकट हुए। शिव का निराकार रूप अग्निस्तंभ के रूप से नजर आ रहा था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों इसके आदि और अंत का पता लगाने के लिए चल पड़े। कई युग बीत गए, लेकिन इसके बाद इसके आदि और अंत का पता नहीं लगा। जिस स्थान पर यह घटना हुई वह अरुणाचल के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा और विष्णु को अपनी भूल का एहसास हुआ। भगवान शिव साकार रूप में प्रकट हुए और कहा कि आप दोनों ही बराबर है। इसके बाद शिव ने कहा कि पृथ्वी पर अपने ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने के लिए मैं लिंग रूप से प्रकट हुआ, इसलिए अब पृथ्वी पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब शिव, सदाशिव और महेश भैरव का बारे में बताएंगे, जिसके बारे में छोटी सी घटना है। शिव पुराण में बताया जा रहा है कि ये सब शिव के नाम है और ये सब शिव भगवान से जुड़े हैं, जिसका शिव पूरा निर्धार करता है। तो ऐसी घटनाएं मित्रों मैं रोजिंदे लाते रहूंगा, और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और लास्ट में कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। जय हर।